हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवालों को समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 1.2 हमने पिछले वीडियो में आपको करवा दी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। आज हम प्रश्नावली 1.3 की बात करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में पहला सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखे। जो भिन्न हमको दे रखी है, इन भिन्नों को हमको दशमलव के रूप में बदलना है। उसके बाद में ये भी बताना है कि उनके दशमलव का जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो दो बातें बतानी है, एक तो भिन्न को दशमलव में चेंज करना है और दूसरा ये बताना है कि उनके दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, हमको कौन कौन से सवाल इसमें सॉल्व करने हैं। पहला सवाल है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 सही 1/8, चौथा है 3/13, पांचवा है 2/11, छठा है 329/400। तो ये इतने सवाल है जो कि हमको इस वीडियो में सॉल्व करने हैं। तो देखिए, मैं सबको मिटा रहा हूँ। पहले सवाल से हम शुरुआत करना है। पहला सवाल है हमारा 36/100। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले जैसा हम भाग देते हैं उस प्रकार से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये मैंने लिखा ऊपर 36 और उसमें भाग करना कैसे। तो भाग का एक नियम होता है कि इधर वाला नंबर जो है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि कौन कौन से भाग में वो होते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। जो सारा सवाल सॉल्व करने के बाद अगर कोई नंबर नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो इसका नियम ये है कि जो भाज्य है ये हमेशा इस भाजक से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा, तभी तो हम भाग दे पाएंगे। अब ये नंबर छोटा है तो इसमें भाग नहीं जा सकता। तो जब भाग नहीं जा सकता तो उसकी यहाँ पे 0 लगाते हैं। जब भाग नहीं जाता उसकी क्या लगाते हैं, 0, और उसके बाद में लगाते हैं पॉइंट या दशमलव, और फिर यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। अब देखो, ये वाला नंबर इससे बड़ा हो गया ना। ये 100 है और ये 360 है, तो 100 का भाग 360 में 3 बार जा सकता है, 300। क्या करेंगे, 0, 6 और यहाँ पे क्रॉस। अब देखो, ये इसको मैं यहाँ से मिटा दूंगा, आपने लिख लिया होगा। देखो, अब दशमलव के बाद एक नियम होता है कि एक 0 हम मन से लगा सकते हैं। तो एक 0 यहाँ मन से लगा देंगे, और यहाँ पे कितने बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 6, क्रॉस क्रॉस और क्रॉस। तो हमारा जो दशमलव क्या है, 0.36। अब 3-6 के बाद ये जो नंबर है वो शांत हो गया, तो ये इसको लिखेंगे हम, क्या है ये, शांत दशमलव। कैसा है इसका दशमलव प्रसार, शांत प्रकार का है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि दशमलव रूप में बदलिए, तो ये दशमलव रूप में हमने बदल दिया। और फिर उसने पूछा कि दशमलव रूप का कौन सा प्रकार है, तो वो हमने बता दिया कि कौन सा प्रकार है, शांत दशमलव। तो यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। देखिए, इसमें क्या करना था, एक बार वापस समझ लीजिए। यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 36 था, भाग नहीं जा रहा था तो लगे 0, फिर लगे दशमलव, यहाँ पे एक लगे 0। 100 का भाग 3 बार दिया तो 300 में यहाँ पे जब घटाया इसको हमने इसमें से, तो क्या बचा, 60 बचा। फिर दशमलव के बाद हम एक 0 मन से लगा सकते थे, एक 0 मन से लगाई तो यहाँ पे 600 हो गया। फिर 100 से इसको डिवाइड करा तो 6 बार गया, और 600 से 600 खत्म हो गया, यहाँ पे घटाया तो। अब देखो 0.36 आया, तो 0.36 क्या है, ये दशमलव रूप है, और दशमलव रूप में भी 0.36 के बाद में नंबर आगे नहीं बढ़ा, तो ये कौन सा वाला रूप है दशमलव का, शांत। तो किस प्रकार का है ये, शांत प्रकार का दशमलव है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल है हमारा 1/11। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले सिंपल भाग, सबको आता है। 1 में काय से भाग देना है, 11 से। तो बताओ 1 बड़ा कि 11, 11 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगी, 0, और फिर क्या, दशमलव, फिर यहाँ लगाएंगे 0। अभी भी भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक और 0, और यहाँ पे एक और 0। फिर 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। 11 9 की 99, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 99। फिर देखो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, इधर एक उधार दे दिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया था, 9 में से 9 गया तो क्रॉस। फिर क्या लगाएंगे, एक और 0 हम मन से लगा सकते हैं, एक 0 मन से लगा सकते हैं दशमलव के बाद। लेकिन दूसरी 0 लगाने के लिए अभी भी 10 छोटा है, 11 बड़ा है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0,
फिर कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर यहाँ कितने आ जाएगा 99, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर वही प्रोसेस, एक 0 तो मन से लगा लेंगे, लेकिन अगली 0 लगाने के लिए फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ 0, फिर कितने बार जाएगा 9 बार। तो ये 9 बार में फिर कितना है 11 नंबर की 99, फिर 1 बच गया। तो ऐसा है क्या होगा, चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि ये लिखा 0.0 और जहाँ से रिपीट हो रहा है 09 यहाँ भी है 09 09 09 रिपीट हो रहा है, उस 09 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, क्या लगा देंगे बार। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। तो इसको हमने किस रूप में लिख दिया, दशमलव के रूप में लिख दिया। अब ये किस प्रकार का है, तो ये है अशांत दशमलव। कैसा, अशांत। ये क्या नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। तो किस प्रकार का है, अशांत प्रकार का दशमलव है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है तीसरा वाला, जो है कि 4 सही 1/8। इसको ऐसे पढ़ते हैं 4 सही 1/8। तो सबसे पहले तो इसको हमको सरल भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। तो सरल भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, सबसे नीचे इस 8 को लिखो, फिर इस 8 का इस 4 में गुणा करो। तो 8 का गुणा 4 में करना है, और जो नंबर ऊपर दे रखा है यानी कि अंश है उसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो +1 करो। तो सबसे पहले नीचे वाला नंबर नीचे लिख लिया, फिर इसका गुणा इसमें करा और +1 कर दिया। तो 4/32 + 1/8। तो ये हो गया 32 और 1 33/8। तो ये क्या बन गई हमारी सरल भिन्न। क्या बन गई, सरल भिन्न। या तो इसको हमने इस रूप में बदल लिया। अब क्या करना है, 33 में 8 का भाग करना है। 33 में किसका भाग करना है, 8 का। तो देखो 8 चौक 32, कितना बचा 1, यहाँ लग गई क्रॉस। अब 1 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, तो भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे दशमलव, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। अब देखो 8 एकम 8, फिर कितना बचा 2, यहाँ पे फिर दशमलव के बाद एक 0 मन से लगा सकते हैं। तो कितना हो गया 20। अब 8 दूनी 16, फिर कितना बचा यहाँ पे 4, क्रॉस 4 बचा ना, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1 बचा, 1 में से गया कट। फिर यहाँ पे अब फिर 4 छोटा है तो फिर दशमलव लगा हुआ तो एक 0 लगा सकते हैं। तो 8 5 40। तो देखो दशमलव रूप क्या आया हमारा, दशमलव क्या आया, दशमलव आया 4.125। ये तो क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया है ना। क्या हो गया ये, दशमलव रूप, दशमलव रूप। और किस प्रकार का है, तो एक इस प्रकार का शांत प्रकार का है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। तो कैसा है, शांत दशमलव। अगर रिपीट होता तो अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव का एक और नाम है अनवसानी पुनरावृत्ति। तो ये था हमारा तीसरा सवाल जो कि हमने सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 3/13। तो इसमें क्या करना है, सिंपल भाग। 3 में किसका भाग करना है, 13 का। अब 13 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0 और दशमलव, और यहाँ पे एक 0। तो 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26। 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 4, और इधर 2, 2 में से 2 घटेगा तो क्रॉस। फिर दशमलव के बाद एक 0 मन से लगा सकते हैं। तो 13 3 39, फिर कितना बचा 1, इधर 3 में से 3 घटेगा तो क्रॉस। फिर एक 0 मन से लगाएंगे, अब भाग नहीं जाए जिसकी 0, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे। 13 का पहाड़ा फिर 100 से ज़्यादा नहीं, 13 चौक 52, 13 7 91, कितने बार जाएगा 7 बार। 13 7 91, कितना बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ लगेगी क्रॉस, फिर लगेगी 0, फिर 13 चौका 52, 13 5 फिर कितने टाइम जाएगा 53 78, 6 बार जाएगा। 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 12 हो गया। फिर एक 0 लगाएंगे 120। तो ये नंबर कैसा ऐसा बढ़ता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, दशमलव रूप। क्या है, दशमलव रूप। और ये कैसा वाला दशमलव है, तो ये अशांत, शांति नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, अशांत, या इसी को बोलते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। तो ये था चौथा वाला सवाल। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 2/11। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 में किसका भाग देना है, 11 का। अब 11 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0 और फिर लगाएंगे दशमलव, और यहाँ पे लगाएंगे 0। तो 11 एकम 11, कितना बचा 10 में से 1 गया तो 9,
यहाँ एक में से एक गया तो क्रॉस, फिर लगाएंगे क्या 0 90, 11 8 88, फिर कितना बच गया 2 और यहाँ पे क्रॉस, फिर लगे 0, 11 1 कम 11, फिर कितना बच गया 9, यहाँ पे क्रॉस, फिर 0, फिर 11 8 88, फिर कितना बच गया 2, फिर क्रॉस, फिर 0, फिर 11 1 11, फिर 11 8 88, फिर 11 1 11, फिर 11 8, तो ऐसा ही क्या चलता रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 0.18 से रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा रूप, दशमलव रूप। कैसा रूप, दशमलव रूप। और किस प्रकार का दशमलव रूप है ये, तो अनुवसानी पुनरावृत्ति या फिर अशांत, अशांत या इसी का एक और नाम है अनुवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति ऐसा। तो ये था 5वां सवाल। अब बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर। चलो अगला सवाल है हमारा 329/400। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 329 में भाग देना है 400, ठीक है। तो देखो 400 बड़ा नंबर है, 329 छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, इधर लगाएंगे 0 और फिर लगाएंगे क्या दशमलव, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। अब देखो 400 का 8 बार अगर भाग देंगे तो 3200 आया। कितनी बार, 8 बार। 4 8 3200। यहाँ पे क्या बचाएगा, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, बचेगा केवल 90। दशमलव के बाद एक 0 हम यहाँ मन से लगा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 900। फिर 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 800। फिर कितना बचेगा यहाँ पे 100। फिर दशमलव के बाद एक 0 लगा सकते हैं तो कितना हो गया 1000। फिर 4 दूनी 800, फिर क्या बचेगा 200। फिर दशमलव के बाद एक 0 मन से लगा सकते हैं तो 2000। तो 4 5 20, क्रॉस 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 क्रॉस। तो ये क्या हो गया शांत दशमलव। क्या हो गया शांत दशमलव। और दशमलव का रूप हमने ये लिख दिया 0.8225। तो ये थे 6 सवाल जो दशमलव और दशमलव प्रसार से जुड़े हुए थे। अब अगले वीडियो में अगले तरह के सवाल को हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।